बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट टाइम हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख के देखा था और हमने उसके अंदर देखा था कि कैसे हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यूज़ होते हैं और कैसे हमारा मेन फंक्शन होता है। ठीक है, अब हमने उन सब चीज़ों को ही आज थोड़ा डिटेल में डिफ़ाइन कर लेना है ताकि हमें आगे कभी भी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ से ऑनवर्ड जहाँ तक आपकी बुक एंड होती है ये सारी बातें आपने बार बार पढ़नी। ठीक है, बार बार ये चीज़ें यूज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे अगेन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वाला पॉइंट है। ठीक है, कि ये किस तरह से यूज़ होते हैं और क्या इनकी टाइप्स हमारे पास अवेलेबल। आपको बता रहा है कि ये जो डायरेक्टिव्स होते हैं ये मॉडिफाई करते हैं हमारे सी प्रोग्राम को प्रायर टू इट्स कंपाइलेशन। ठीक है, कि चलने से पहले अगर उसको चलने में कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की फॉर्म में हमने उसको प्रोवाइड कर दी होती। ठीक है, मेन जो इसका फंक्शन है हमारे पास इंक्लूड होता है, जहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैशटैग यूज़ करना है और देन आपने इंक्लूड का वर्ड है, आगे आप क्या करते हैं ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट के अंदर आप उस लाइब्रेरी का नाम लिख देते हैं। ठीक है, जो कुछ हमारे पास ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जो कि पहले से डिफाइंड होती हैं वो हमारे पास इस तरह की होती हैं, जिसके अंदर हमने stdioh वाले फंक्शन पढ़ा था। लास्ट लाइब्रेरी हमने पढ़ी थी कि आप हैशटैग इंक्लूड करते हैं ब्रैकेट्स लगा के stdio.h को। ठीक है, ये अब आपकी जो लाइब्रेरी है आपको इनको लर्न करना पड़ेगा इंशाल्लाह आगे जाके कि ये क्या क्या फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो लाइब्रेरी है ये हमारी जो हमारा प्रिंट एफ का फंक्शन है, हमारी जो इनपुट या आउटपुट का फंक्शन है उसको आपको यूज़ करने में मदद देता है। अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और आपने ऊपर ये लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली है तो एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने इंक्लूड नहीं की तो फिर एरर ऑब्वियसली आएगा। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास math.h की लाइब्रेरी है। अब मैथ के जो अलजबरा के फंक्शंस होते हैं साइन, कॉस, टेन, कोटेंजेंट, ठीक है, इस तरह के हमारे पास फिर लॉग के जो फंक्शंस होते हैं वो वाले, सिंपल हमारे जो प्लस माइनस वाले फंक्शंस हैं वो, उन सबको ये इंक्लूड करती है ये लाइब्रेरी हमारे पास। ठीक है, अब ये तो हमारे पास एक टाइप थी। जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास थोड़ी सी हट के। ठीक है, उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप हैशटैग तो वैसे ही लगाते हैं लेकिन यहाँ पे आप इंक्लूड की जगह आप डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन के वर्ड से आपको पता लग गया कि ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि अब अभी आप खुद से बना रहे हैं। ठीक है, इंक्लूड वो थी जो कि IDE ने ऑलरेडी बना के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर उसके अंदर बनी बनाई पड़ी थी, आप उनको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये जो है ये आपके पास अवेलेबल नहीं है IDE के अंदर, तो आप इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, डिफ़ाइन करके अब यहाँ पे मैंने आपको दो सिंपल से एग्जांपल्स दे दिए। ठीक है, पहली तो क्या है कि मैंने एक फ़ंक्शन लिया, उसका नाम मैंने पाई रख दिया और मैंने आगे पाई की वैल्यू उसको बता दी। अब अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर, पूरे प्रोग्राम की बॉडी के अंदर मैं कहीं पे भी चाहूँगा तो मैं बजाय ये कि हर दफ़ा पाई को डिफ़ाइन करूँ, मैं सिंपली पाई का वर्ड वहाँ पे लिखूँगा और ऑटोमेटिकली ये वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैंने कोई डिफ़ाइन करके मैंने कहा कोई एरिया है और एरिया की जो वैल्यू है वो 40 है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड टाइप थी डिफ़ाइन वाली जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यही आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स थे। सेकंड जो है वो हमारा मेन का फंक्शन है। ठीक है, हमारा जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं हर प्रोग्राम के अंदर मेन का फंक्शन होना लाजमी है। अगर ये होगा तभी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली एरर आ जाएगा। ठीक है, तो मेन का जो फंक्शन है हमारे पास, अगर हम चाहते हैं कि वो कोई वैल्यू हमें रिटर्न करे, ठीक है, तो फिर हम उसकी कोई टाइप रख लेते हैं। ठीक है, टाइप्स अभी आप लोगों ने इतनी ज़्यादा नहीं देखी। हमारे पास इंटीजर की टाइप अवेलेबल होती है, डबल की टाइप अवेलेबल होती है। ठीक है, इंटीजर जो है हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ होती हैं और डबल हमारे पास डेसिमल वाली वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे मैंने फंक्शन को वॉइड का नाम दे दिया। वॉइड का मतलब है कि ऑब्वियसली वो खाली है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम कुछ पैरामीटर्स पास कर सकते होते हैं अगर हम चाहें तो। पैरामीटर्स का मतलब है कि हम कोई वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, अगर हम वो करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, देन आपने ब्रैकेट्स लगाई और यहाँ पे आपके पास आपके फंक्शन की मेन बॉडी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी चीज़ों को यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, आप कुछ चीज़ें प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, जो भी आप चीज़ें लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन आपका लिखना भी ज़रूरी होता है आफ्टर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। देन आपके पास ये जो हमारा मेन फंक्शन है इसके अंदर भी दो तीन चीज़ें। ठीक है,
पहले हमारे पास है डिलिमिटर्स, ठीक है। अगर आप देखें तो वॉइड मेन वॉइड लिखने के बाद मैं यहाँ पे पहले ब्रैकेट्स को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, फ्लावर ब्रैकेट्स से हमारी कर, और फिर उनको मैं ख़त्म भी करता हूँ। ये दोनों चीज़ें मैं लाजमी कर रहा हूँ, और ये करते हुए मैं उसके बाद बॉडी को थोड़ा सा एक स्टेप एक टैब आगे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे डिलिमिटर्स होते हैं, और हमने बिगिनिंग ऑफ अ ब्लॉक कोड वहाँ पे भी इसको लिखना होता है, और जब हम इसको एंड करते हैं तो फिर हमने वहाँ पे भी लिखना होता है। तो इनकी डायरेक्शंस को आपने देख लेना है। ऑब्वियसली आप इनको शफल अगर करेंगे तो एरर आ जाएगा, या अगर आपने दोनों जगह पे ये बना दिया या दोनों जगह पे ये बना दिया तो भी आपको एरर शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारे डिलिमिटर्स थे। देन आपके पास स्टेटमेंट का टर्मिनेटर है। अब बॉडी के अंदर जब भी आपकी लाइन लिखेंगे, जब भी आपकी फंक्शन लिखेंगे, तो उस लाइन को आपने ख़त्म भी करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जैसे लास्ट टाइम लाइन लिखी थी, हम उसको थोड़ा सा अब चेंज कर देते हैं। हमने लाइन लिखी प्रिंट एफ, ठीक है, और अब हम कॉमास लगा के यहाँ पे कोई बात भी लिख सकते थे। जैसे आपने लास्ट टाइम हेलो वर्ड लिखा था, मैंने सिंपल हेलो लिखा, तो एंड पे मैं एक ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली स्टेटमेंट का टर्मिनेटर है। जब मैंने ये लिख दिया तो कंप्यूटर को ये बात अंडरस्टैंड आप हो जाती है कि हमारा कोड यहाँ पे, हमारी लाइन यहाँ पे ख़त्म होगी, ठीक है। अब जैसे ही हमारी लाइन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद चाहे मैं यहाँ पे आगे ही कुछ ना कुछ लिख दूँ या चाहे नीचे जाके लिख दूँ, ठीक है, कंप्यूटर यहाँ पे लाइन को एंड ही समझेगा, ठीक है। और लास्टली हमारा फंक्शन का प्रिंट एफ है, ठीक है। ये जो अभी हमने प्रिंट एफ वाली बात की थी, ठीक है, ये आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, और इसको आप यूज़ करके कोई भी चीज़ को प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को देखा था कि वो किस तरह से होते हैं, किस तरह से आप उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। दो तरह के थे, एक हमारे पास इंक्लूड वाले थे और सेकेंडली हमारे पास डिफाइंड वाले थे, ठीक है। देन आपने देखा था कि फंक्शन एक मेन फंक्शन होना लाजमी होता है, ठीक है। उसके अंदर आपने उसके पैरामीटर्स देख लिए थे, और आपने देखा था कि आप डिलिमिटर्स यूज़ कर रहे हैं, स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर रहे हैं, और आप उसके अंदर फंक्शन प्रिंटफ को भी यूज़ कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।